हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी में डोगा और शक्तिमान का कॉमिक विशेषांक कॉन्क्लूजन का दूसरा भाग। कट। आह! सड़क के रूप में अपनी मौत को स्पष्ट देख पा रही थी लोमड़ी, पर थाम लिया उसे उन दो हाथों ने। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जो थे मानवता के बचे एकमात्र रक्षक शक्तिमान के। शक्तिमान, तुम मेरा मतलब आप जिंदा हो। मुझे लगा बाकी सुपर हीरोज के साथ विक्रत ने तुम्हें भी मार दिया, यही ना। शक्तिमान तब तक नहीं मर सकता जब तक किसी एक के भी मन में ईश्वर के प्रति विश्वास जीवित है। पर तुम्हें क्या हुआ? विक्रत के रूप में मौत से क्यों उलझ रही हो तुम? शक्तिमान के व्यंग्य पर हंस दिया विक्रत। जितना व्यंग करना हो कर लो शक्तिमान, वरना स्वर्ग में ये सब नसीब हो या ना हो, क्या पता। इससे पहले कि लोमड़ी कोई जवाब देती, डोगा और विक्रत उनके सामने आ खड़ा हुआ। ओह, तो डोगा से इतनी बड़ी शिकस्त खाकर भी लौट आए तुम। लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत ही यहाँ खींच लाई है। मैं भी तुम्हारी तरह बेशरम हो गया हूँ, इसलिए हार के पुनः लौट आया हूँ। तुम भी तो ऐसे ही करते हो, क्योंकि विक्रत आज तुम्हें दर्दनाक मौत देगा। अगले ही पल विक्रत और शक्तिमान हवा में उछले, था था, और उनके वार एक दूसरे से टकराए। शक्तिमान के शक्तिशाली वार से विक्रत कुछ ही कदम दूर जाकर गिरा, जबकि विक्रत के वार से शक्तिमान कई इमारतों को धराशायी करते हुए एक बहुमंजिला इमारत से टकराकर सड़क पर औंधे मुंह गिरा। अपनी चोटों पर ध्यान नहीं गया उसका। कुछ तो चल रहा था शक्तिमान के मस्तिष्क में। डोगा की तुलना में विक्रत ने अपनी शक्तियों का बहुत विस्तार कर लिया है। तभी विक्रत ब्रह्मांड रक्षकों को मारने में कामयाब हो पाया है। विक्रत की सबसे बड़ी शक्ति संतुलक मणि है, जिसे किसी भी तरह हासिल करना होगा मुझे, या उसे नष्ट करना होगा। और इसके लिए एक उपाय है मेरे पास। मेरी शक्तियों के बारे में सोच रहा है ना शक्तिमान? तुम्हारी वजह से मिल पाई हैं मुझे ये शक्तियाँ। पर इस एहसान के बदले मौत ही दे पाऊंगा मैं तुम्हें। और तब कायम करूंगा पूरी दुनिया में अंधेरे का साम्राज्य। अंधेरा कायम रहे। पूर्व की भांति म्यूचल कभी भी शक्तिमान की शक्तियां छीड़ कर सकता था, इसलिए शक्तिमान जल्दी अपने प्लान को अंजाम देने मैदान छोड़कर जाना चाहता है। पर तू कहीं भी भाग नहीं पाएगा। था, एक पोर्टल से विक्रत का हाथ निकला और टकरा गया शक्तिमान के शरीर से। वार करारा था, फलस्वरूप शक्तिमान का दिमाग तो अंतरिक्ष की सैर को। उफ! विक्रत के वार से पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की भांति कांप रहा है। मैं अपने होश खो रहा हूं। चला गया और शरीर धरती की सैर को चल दिया। पूरे वेग से टकराया था शक्तिमान सड़क से। पुनः एक पोर्टल खुला जिसमें से निकला विक्रत। पर तब तक चेतना शून्य हो चुका था शक्तिमान। सिर्फ पृथ्वी पर ही सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि हर आयाम पर अंधेरे, सॉरी। गजब की शक्ति है इस म्यूजल में। कैसे बेबस सा हो गया है तू शक्तिमान। पर अब चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया। मेरे इस बार के साथ ही तेरी आत्मा तेरे शरीर से बाहर होगी। तब मैं संतुलक मणि की मदद से न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि हर आयाम पर अंधेरे को कायम करके ही रहूंगा। क्योंकि अब मैं संतुलक मणि की हर छोटी से छोटी शक्ति का प्रयोग करना सीख गया हूं। अब तू मेरे सामने मात्र बहुत बोल चुके तुम विक्रत। ज्यादा बड़बड़ मुझे पसंद नहीं। ओह, अभी जान बाकी है तुम में। तब और मजा आएगा तुम्हें। शक्तिमान की शक्ति किरणें विक्रत पर बेअसर साबित हुई। तुरंत ही शक्तिमान ने एक और कोशिश की। मैंने कहा ना कि ज्यादा बड़बड़ मुझे पसंद नहीं। तुम विलन अपनी आदत बदलते क्यों नहीं? मेरी शक्ति का बहुत ही तेजी से ह्रास हो रहा है। मैं ज्यादा देर विक्रत को रोक नहीं सकता। सोचो शक्तिमान, सारी पृथ्वी का अस्तित्व अब तुम पर। अचानक शक्तिमान के मन में गुरुदेव का कथन गूंज उठा। मानवता की अब एकमात्र उम्मीद तुम ही हो वत्स। शक्तिमान हो तुम, ये मत भूलना। अपने महागुरु के कथन को याद करते ही सक्रिय उठी शक्तिमान की ज्ञानेंद्रियां। गुरुदेव के कथन का अर्थ अब मैं समझ गया हूँ। मुझे अपने पहले प्लान में कुछ जरूरी बदलाव करना होगा, और इसके लिए मुझे अपनी गति को प्रकाश की गति से भी तीव्र करना होगा। और अगर मेरा अनुमान सही है तो समय को स्थिर करने में मैं कामयाब हो पाऊंगा। पलक झपकते ही शक्तिमान की गति प्रकाश गति से भी अधिक तेज हो गई थी। वैसे भी वह मन की गति से विचरण कर सकता था, अतः क्षण के करोड़वें हिस्से से भी पूर्व वह पृथ्वी की कक्षा को चीरते हुए काल आयाम में प्रवेश कर चुका था। सशरीर उस आयाम में प्रवेश करने के कारण तड़प तड़प उठा शक्तिमान। उफ, इस ऊर्जा का दबाव मैं सहन नहीं कर पा रहा। पर मैं हार नहीं मान सकता। हार का कोई विकल्प अब नहीं बचा है मेरे पास। मेरे हारने मात्र से अरबों जिंदगियां उस नरक में चली जहां से वापस लौटना असंभव होगा। इसलिए अब मुझे खुद ही करना होगा। अगर मैं श्री सत्य का पुनर्जन्म हूं
तो मैं अवश्य इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की कहानी के अनुसार मैं इस ब्रह्म ऊर्जा का अगला रक्षक होगा। मुझे प्रकृति की अग्नि यानी ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करना होगा। अब मेरी सफलता पर शक्तिमान ने ब्रह्म ऊर्जा शक्ति को अपने शरीर में सोखना शुरू कर दिया। गजब का आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति थी शक्तिमान के पास। संपूर्ण विश्व का अस्तित्व टिका है। जिस ऊर्जा के अणु मात्र से शरीर किसी गुब्बारे की भांति फट जाए, उस ऊर्जा के पूरे एक आयाम को समा लिया था अपने शरीर में शक्तिमान ने। चंद ही मिनटों में पूरे आयाम की ब्रह्म ऊर्जा शक्ति शक्तिमान के शरीर में थी और शक्तिमान को मिल चुकी थी सफलता। इधर विक्रत के मन में कोई बड़ा तूफान हिलोरे ले रहा था। आखिर कहाँ के चला गया ये शक्तिमान? कहीं उसने कोई रास्ता तो नहीं खोज लिया संतुलक मणि को नष्ट करने का? पर इसे नष्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक इसके अंदर ब्रह्म ऊर्जा का एक भी अणु है, यह नष्ट नहीं हो सकती। पर शक्तिमान को कम आंकना भी मूर्खता होगी। मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। विक्रत के इतना सोचते ही एक आयाम द्वार प्रकट हुआ और विक्रत समा गया उसमें। उसी क्षण, अभी क्षण भी न बीता था कि उसी आयाम के वापस धरती की ओर लहरा उठा। पोर्टल उसी जगह खुला जहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। लोमड़ी अभी भी हतप्रभ सी खड़ी थी वहां। इतनी ऊंचाई से गिरकर विक्रत का कुछ बिगड़ता या नहीं, पर डोगा का जीवित रहना असंभव था। तभी रक्षक के रूप में वहां पहुंचा शक्तिमान। तेरे रूप में डोगा की जान भी चली जाएगी, इसलिए तुझे मरने नहीं दे सकता। विक्रत को अपने भाव में उठाकर सुरक्षित जमीन पर उतारा उसे शक्तिमान ने। यह नहीं हो सकता। पोर्टल बंद होने का एक ही कारण हो सकता है, और वह कारण है संतुलक मणि का शक्तिहीन हो जाना। यही ना? और शक्तिमान ने विक्रत की बात पूरी करते हुए कहा, यही सच है। संतुलक मणि नष्ट हो गए और काल आयाम की समस्त ब्रह्म ऊर्जा मेरे शरीर में है, यानी तू अब शक्तिहीन हो गया विक्रत और किल्वेश। गलत कहा तुमने शक्तिमान। मेरे पास अब भी एक शक्ति है, डोगा के म्यूटेशन या कहूँ म्यूजल की शक्ति, जिसके सामने तू अब भी बेबस है। अब देखेगा विक्रत का बेबस रूप। देखते देखते विक्रत का चेहरा बेबस हो गया और अगले ही पल उसने शक्तिमान पर छलांग लगा दी, पर हवा में ही थाम लिया उसने विक्रत को। अब नहीं विक्रत, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शक्तिमान के एक शक्तिशाली वार से दूर उछलकर गिरा विक्रत, परंतु अग्रही पर। विक्रत को इतना भी शक्तिहीन मत समझ शक्तिमान। और इसका सबूत है ये पंच। बस बहुत हुआ विक्रत। अब मैं डोगा के शरीर की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध था, परंतु अब और नहीं, क्योंकि एक नायक की जिंदगी की। विक्रत और शक्तिमान की फाइट देखने के लिए इक्का दुक्का मुंबई वासी भी सड़क पर नजर आने लगे। कीमत एक ही जिंदगी हो सकती है, लाखों करोड़ों जिंदगियां नहीं। मानवता को तुझ जैसे शैतान के हवाले मैं नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी शपथ ही क्यों ना तोड़नी पड़े। पर डोगा की कुर्बानी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि वह मरेगा एक नायक की मौत, करोड़ों जिंदगियां बचाते हुए। अगले ही पल शक्तिमान की आंखों से निकली प्रलंकारी ब्रह्म ऊर्जा शक्ति चीरती चली गई एक शरीर को। पर अफसोस, यह शरीर विक्रत का नहीं था। ब्रह्म ऊर्जा के खतरनाक वार ने पल भर में लोमड़ी के शरीर को विखंडित कर दिया। अंतिम क्षणों में लोमड़ी के मुंह से बस एक ही नाम निकला, सूरज। ओ नहीं! विक्रत के मस्तिष्क में भी एक नाम गूंजा, मोनिका। समय 2 मिनट पहले। क्या सोच रही हो लोमड़ी? क्या तुम विक्रत के मरने का इंतजार कर रही हो? मत भूलो कि विक्रत के साथ साथ खत्म हो जाएगा सूरज भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैसे कैसे रोकोगे तुम शक्तिमान या विक्रत को? अगर शक्तिमान मर जाता है तो भी सूरज के वापस लौट पाने की कोई उम्मीद नहीं, और अगर विक्रत मर गया तो भी फिर कैसे बचाओगे तुम अपने प्यार को? एक विकल्प अभी भी है, मुस्कुरा दिया लोमड़ी उर्फ मोनिका का अंतर्मन, क्योंकि यह निर्णय अक्सर प्यार करने वालों को लेना ही पड़ता है। समय वर्तमान काल। विक्रत के मस्तिष्क में भी द्वंद्व छिड़ा था, जो इस बात का घोतक था कि सूरज का वजूद अब भी कहीं जिंदा था, जो उससे चीख चीख कर कह रहा था कि कहीं लोमड़ी मोनिका ही तो नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो वह खो देगा अपना अस्तित्व भी, क्योंकि सूरज और डोगा दोनों का अस्तित्व सोनू उर्फ मोनिका से जुड़ा है। नहीं! आज अपने अस्तित्व की एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था डोगा। नहीं! डोगा के अंदर बसा शैतान, जो अब खुद को विकृत कहता था, डोगा और सूरज को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर बात जब सच्चे प्यार की हो तो शैतान और भगवान दोनों को हार मारनी पड़ती है। नहीं! डोगा ने भी अपने अस्तित्व की जंग जीत ली थी। विक्रत को उसका शरीर छोड़ना ही पड़ा। एक लंबी चीख के साथ ही विक्रत डोगा के शरीर से बाहर था, पर बाहर उसकी शामत खड़ी थी शक्तिमान के रूप में। अगले ही पल उसकी गर्दन शक्तिमान के मजबूत पंजों में थी,
पर शरीर सहित विकृत उर्फ किल्विश को ज्यादा देर संभालना मुश्किल था। अपनी आत्मिक ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा की सम्मिलित शक्ति से शक्तिमान ने एक आयाम द्वार खोला और विकृत को उसमें फेंक दिया। विकृत के संभलने से पूर्वी आयाम द्वार बंद हो चुका था। इसी के साथ शक्तिमान ने राहत की सांस ली। विकृत उर्फ किल्विश का संकट हमेशा के लिए टल गया। उसे जहां भेजा है मैंने, वह जगह पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। अब जरा डोगा को भी देख लूं। एक बार फिर शक्तिमान के मन में डोगा को बेनकाब करने का विचार कौंधा और उसके साथ डोगा के चेहरे से नकाब उतारने और उसके हाथ डोगा के चेहरे से नकाब उतारने के लिए आगे बढ़े, पर न जाने क्या सोचकर उसके हाथ रुक गए। नहीं, ये उचित नहीं होगा। अभी ये बेहोश है और इसे बेनकाब करना मेरी कायरता कहलाएगी। फिलहाल तो मुझे शहर में मची अफरा तफरी को शांत कराना होगा और मीडिया इस कार्य को तेजी से कर सकता है। मुझे गीता की सहायता लेनी होगी। फिर वहां एक पल भी नहीं रुका शक्तिमान, पर अपने साथ संतुलन मणि ले जाना नहीं भूला, वह जिसे उसने डोगा के बेहोश जिस्म से प्राप्त कर लिया था। अगले ही दिन हर अखबार के पहले पृष्ठ पर छपी यह खबर, क्राइम कवरेज, शक्तिमान ने विक्रत को हराया, आज तक, डोगा और विक्रत को दी शक्तिमान ने शिकस्त, राज टाइम, किल्विश का साया टला। फॉलो अप भी पीछे नहीं था इस खबर में। फॉलो अप न्यूज, शक्तिमान सेव्ड ह्यूमैनिटी, अगेन शक्तिमान कुड नॉट अरेस्ट डोगा बट ही डिफीटेड विक्रत। आखिरकार एक लंबे समय के बाद मुंबई एक बार फिर सुरक्षित है। शक्तिमान और डोगा के रूप में किल्विश की फाइट के बाद शक्तिमान का फिर गायब हो जाना और डोगा के रूप में किल्विश का लौटना मानवता को एक बहुत बड़ी क्षति थी। पर अब सब पहले जैसा हो गया है। पर अन्य शहरों का क्या, जहां के सुपर हीरो विकृत के हाथों मारे गए? माना कि शक्तिमान अब पुनः हमारे साथ है, पर फिर भी शक्तिमान एक वक्त में हर जगह नहीं रह सकता। जुर्म तो अब भी दुनिया के चप्पे चप्पे में हो रहा है। तो क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर हीरो रह गया है? क्योंकि डोगा को शायद इस सदमे से उबरने में न जाने कितना समय लगेगा, और हो सकता है शायद वह अपराध उन्मूलन का रास्ता ही छोड़ दे, क्योंकि शक्तिमान के अनुसार उसके हाथों अनजाने में ही सही एक निर्दोष की जान गई है, जो शायद डोगा के बहुत अजीज था। हो सकता है डोगा अपने मन में प्रतिशोध की भावना। पूरी खबर सुनने से पहले ही गुस्से से तिलमिलाकर अपने बेड से ही गिर गया सूरज। सूरज, भूल जा वैसा बेटा, ये वह एक हादसा था। नहीं चाचा, इतनी आसानी से मैं उसे नहीं भूल सकता, और ना ही उसे जिसने मोनिका यानी लोमड़ी को मारा है। इधर शक्तिमान और गंगाधर की आंखों में भी नींद नहीं थी। चारों दिशाओं, धरती, आकाश और अंतरिक्ष, इस जगत के जीव जंतु को साक्षी मानकर, भूत, भविष्य और वर्तमान को साक्षी मानकर, अंधकार से लड़ने वाली हर किरण को साक्षी मानकर मैं पढ़ लेता हूँ कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर मैं पाप का प्रतिकार करूंगा। मेरा मकसद अपराध को जे के शब्दों के साथ ही किसी और के शब्द भी उसके मस्तिष्क से हथौड़े की भांति टकरा रहे थे। खत्म करना होगा, अपराधी को नहीं। जीवन के किसी भी क्षण में मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा, कभी हिंसा नहीं करूंगा। मेरा प्रण टूट गया। एक निरपराध लड़की मेरे हाथों मौत का ग्रास बन गई। असफल हो गया मैं अपने अपराध उन्मूलन के सफर में। नहीं, मैं असफल नहीं हो सकता। एक रास्ता है, सब पहले जैसा सही करने का, और इसके लिए मुझे बनना होगा शक्तिमान। कुछ ही क्षणों में शक्तिमान काल आयाम में था, जो बिना ब्रह्म ऊर्जा के स्याह पड़ चुका था। तब शक्तिमान के हाथ में नजर आने लगी संतुलक मणि। तो ये है वो मणि जिससे किल्विश समय और आयाम द्वारों को नियंत्रित कर रहा था। इसमें ब्रह्म ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया है। खैर, इसे मैंने डोगा के बेहोश शरीर से प्राप्त कर लिया था, और अब इसकी मदद से मैं पुनः समय के अनचाहे शक्तिमान के शरीर में जमा ब्रह्म ऊर्जा अपने बदलावों को सही कर सकता हूँ। शक्तिमान के शरीर में जमा ब्रह्म ऊर्जा अपने मूल स्थान पर वापस लौटने लगी, और इसी के साथ संतुलक मणि पुनः सक्रिय हो गई। और मणि के सक्रिय होते ही शक्तिमान को वे बंद भी नजर आने लगे जो समय को जोड़ते थे। अद्भुत! ये तो वाकई विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है। ब्रह्म ऊर्जा दरअसल इस मणि का पावर सोर्स है, जिसकी मदद से समय और आयामों के बीच बने बंद यानी पुल आसानी से देखे जा सकते हैं, जिनकी मदद से किसी भी समय आयाम में आया जा सकता है। इस मणि की मदद से अब मैं समय में हुए अनचाहे बदलावों को पुनः बदल दूंगा, जैसे किल्विश को संतुलक मणि का मिलना। और जब संतुलक मणि ही किल्विश को नहीं मिलेगी तो उसका सारा षड्यंत्र खत्म हो जाएगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। शक्तिमान अपने लक्ष्य अनुसार एक समय बंद में प्रवेश कर गया, और फिर वक्त वहीं से शुरू हो गया जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। मुंबई, हादसों की नगर है, जिसमें आज फिर किसी मासूम की जिंदगी खतरे में थी। आखिरकार घेरी ली गई वो मासूम उन दरिंदों द्वारा। हाँ, बहुत भगाया तूने हमको, अब बच। और उसमें से जो शख्स निकला उससे मुंबई का बच्चा बच्चा परिचित था, मशहूर इंडस्ट्रियल विक्रम चौहान। हा 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 हा, क्या समझी थी छोकरी, तू मेरा राज जानकर इससे बच जाएगी? तुझे क्या लगा था तू मुझे फंसवा देगी बेवकूफ़?
वह रिपोर्टर मेरा ही आदमी था। तूने मुझे निशा का रेप करते देख लिया था। मैंने तुझे गवाही न देने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए, पर तू मुझे सजा दिलवाना चाहती है। तुझे क्या लगा कि तू ऐसा कर लेगी? हा हा हा। पंड्या, डाल इसे गाड़ी में। वैसे भी ये वैसे तू भी कम हंसी नहीं है। तेरा भी रेप करने में बड़ा मजा आएगा, जैसा मैंने अपनी पीए निशा का किया था। उसे भी मेरा राज पता चल गया था। हा 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 हा। सहसा ही उसके चेहरे के भाव हिंसक उठे। पर डर मत, रेप के बाद तुझे भी जहन्नुम पहुंचा दूंगा, जैसे उसे पहुंचाया था। ये कुत इससे पहले कि वे एक कदम भी आगे बढ़ा पाते, आवारा कुत्तों की एक फौज ने उसे घेर लिया। ये कुत्ते कहाँ से आ गए? किरदार कनों के लॉक अभी खुले ही थे कि गरज उठी एक आवाज। एक कुत्ता यहाँ भी है, विक्रम चौहान। अंधेरे में वह साया देख हलक सूख गया था उस दरिंदे का। कौन है वहां? अंधेरे से बाहर वह चेहरा उभरा जो था, मुंबई का बाप, रात का रक्षक, टोगा। होप नेवर एंड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एफएमसी सीरीज की अगली कॉमिक्स ऐलान में। तब तक के लिए धन्यवाद।